ये समाज को बांटते थे कि नहीं बांटते थे? अगर उसी तरीके से देखें, आज कई लोग बोल रहे हैं मैं बिजली मुफ्त कर दूंगा, मुफ्त कर दूंगा। अरे अपने जमाने में जब उस समय मोदी जी ने कहा था कि 56 इंच का सीना चाहिए, तो खिल्ली उड़ाने का काम किया था। तुम्हारे राज में तो बिजली नहीं आती थी, तो बिजली मुफ्त क्या करोगे? ये 24 घंटे बिजली पहुंचाने का काम उत्तर प्रदेश में योगी जी ने किया है। सब्ज बाग दिखा रहे हो, बिजली मुफ्त करेंगे। अरे बिजली लाते तब ना मुफ्त करोगे। तुम्हारे जमाने में तो जो हुआ है वो हम सबको मालूम है। कानून राज और गुंडा राज के बारे में तो मैंने बताया ही। हम लोग आजकल प्रधानमंत्री आवास योजना दे रहे हैं। प्रधानमंत्री जी 42 लाख महिलाओं को उन्होंने घर दिए हैं। टॉयलेट अलग, किचन अलग, बेडरूम अलग, टेरेस अलग। दिया है कि नहीं दिया है? गैस का कनेक्शन अलग। इनके टाइम में क्या था? जिसकी घर पर पड़ी नजर वह घर गया बिक। माफिया था कि नहीं था? ये देने का काम नहीं करते थे, ये छीनने का काम करते थे। तो इसको भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। और सबसे दुखदाई बात है कि अखिलेश जी ने आतंकवादियों का साथ दिया। ये सबसे दुखदाई बात है। 2010 में 31 दिसंबर और 1 जनवरी को, शायद तारीख गलत हो सकती है, मुझे बहुत याद नहीं है, लेकिन 2010 में रामपुर में सीआरपीएफ के कैंप पर आतंकवादियों का हमला हुआ। उसमें सीआरपीएफ के 7 जवान मारे गए और 1 रिक्शा वाला भी मारा गया। कोई एक्शन नहीं हुआ। बाद में केंद्र की पुलिस ने एक शहाबुद्दीन नाम के लश्कर-ए-तौयबा के कमांडर को पकड़ा, और जब पूछताछ हुई तो पता चला कि यह रामपुर के उस घटना को अंजाम देने वाला यह शख्स था। और उसके साथ साथ 7 लोग पकड़े गए, 7। और इन 7 लोगों के खिलाफ केस चला। मैं ऑन रिकॉर्ड बताना चाहता हूं कि अखिलेश जी ने इन 7 के खिलाफ केस को विड्रॉ किया मुख्यमंत्री होते हुए, और इलाहाबाद के हाई कोर्ट ने मुख्यमंत्री के ऑर्डर को क्वैश किया। केस चला, 4 लोगों को सजाए मौत हुई और 3 लोगों को आजीवन कारावास हुआ। यह हमको ध्यान में रखना चाहिए। अब एक मुख्यमंत्री शपथ क्या लेता है? मैं ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं भारत के संविधान को अक्षुण्ण रखूंगा, उसको निभाऊंगा। टेररिस्ट, आतंकवादी, आप बताइए, ऐसे लोगों के हाथ में प्रदेश सुरक्षित है क्या? ऐसे लोगों को आप जिम्मा दोगे क्या? ऐसे लोगों को उत्तर प्रदेश की चाबी देनी है क्या? हम अब मैं कहना नहीं चाहता, लेकिन क्या कारण है कि इनको इस देश नहीं, इस देश से बाहर के नेता पसंद आते हैं? क्या कारण है कि जिन्होंने देश का विभाजन किया, जिन्होंने देश के विभाजन के लिए अपना सब कुछ लगा दिया, वो इनकी जुबान पर आता है? और जिन्होंने इस देश को एक रखने के लिए लौह पुरुष सरदार पटेल, उनकी चर्चा करना इनके लिए दिक्कत की बात होती है। देखो, मैं कई बार बोलता हूं, अगर आप बोरी में से एक चावल की किस्म पता लगा लेते हो, तो एक घटना से नेता की भी नीयत पता चल जाती है। यह हमको ध्यान में रखना चाहिए। इसलिए इनकी नीयत पहचानो और नीयत को ध्यान में रख करके हमको काम करना है। आप बताइए, इन्होंने गुंडा राज चलाया कि नहीं चलाया? और योगी जी ने स्वराज और सुराज चलाया कि नहीं चलाया? माफिया का अंत किया कि नहीं किया? अब हम विकास की कहानी ले लें। उत्तर प्रदेश में 2014 के पहले 15 मेडिकल कॉलेज थे, आज 59 मेडिकल कॉलेज हैं। और मुझे हाथरस में भी मेडिकल कॉलेज का काम शुरू हो गया है, स्वीकृत हो गया है, स्वीकृत। 352 करोड़ रुपए इसके लिए स्वीकृत हुए हैं।
ये विकास की कहानी है कि नहीं? 59 और उस 59 में हाथरस भी आता है।